व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में जो हमने एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन के बारे में सोचा था और इक्वेशन का सॉल्यूशंस क्या होता है, इक्वेशन को हम कैसे पहचानते थे, ये जाना था। और जो आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन बेसिस पे जो भी एग्जांपल्स थे उसने हमने कंप्लीट किया था। इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज पावर 4.1 एनसीईआरटी बुक है आपका, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस का ये एक्सरसाइज है, क्लास 7th का। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला देखिए, सीरियल नंबर है 11, क्वेश्चन है इक्वेशन। ये पहले बताइए कि आप ये इक्वेशन है कि नहीं है। x+3 = 0। देखिए इक्वेशन के पहचानने का नियम क्या था, एक वेरिएबल होगा ही होगा, ठीक है, और इक्वल का साइन होगा, कांस्टेंट टर्म होंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 दी गई है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे y लिखना है, नहीं करता है तो n लिखना है, यस या फिर नो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको हम बोल लेते हैं, x+3 = 0 है, तो x के यहाँ पे हम 3 रखते हैं, तो 3 + 3 = कितना होगा, 9 आएगा। 3 + 3 = 6 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 0 है। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, तो यहाँ पहला का हो गया नो, ठीक है। दूसरा देखिए, x+3 = 0, अगर x के यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये वाला x की जगह पे हमने 0 रखा, तो 0 + 3 = कितना होगा, 3 होगा। 0 नहीं होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी नो हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, x+3 = 0, x यहाँ पे -3 रखना है, तो यहाँ पे x यहाँ पे -3 + 3 कितना हो गया, 3 में से 3 गया तो 0, 0 आ गया। देखिए 0 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया, तो यस। ऐसा ही आपको चेक करना है। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, m/3 एक मल्टीप्लीकेशन वाला दिखा देता हूँ। 5x = 25, x की जगह पे हमें 5 रखना है, 0 रखना है, तो 5 h के यहाँ पे 0 रखा, मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया। 5 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा, जो 25 के बराबर नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नो हो गया, ठीक है। हमें चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन डिवीजन वाला देख लेते हैं दोस्त। m/3/2, देखिए m की जगह पे -6 रखना है, m की जगह पे -6/3, तो ये हो गया -2 होगा। आपने फ्रैक्शंस पढ़ा है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स हो और एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो फ्रैक्शंस देते हैं, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स में ही आता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, पढ़ाया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ ये भी बताऊँगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। कहीं भी आपको माइनस प्लस दिखे तो माइनस में ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, बराबर नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आप 9th 10th 11 भी बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ दिया है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में दिया गया है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। n = 1, यहाँ n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। n + 5 = 19 है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अगर n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, 1 + 5 = कितना हो जाएगा, 6 होगा, जो कि 19 के बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशंस नहीं है इस इक्वेशंस का, ठीक है। ये नहीं है सॉल्यूशन n = 1। इसको देखते हैं, n = -2 है, इक्वेशन ये है 7 × -2 + 5, 7 दूनी का 14, -14 + 5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। -9 है, यहाँ 19 है, बराबर है, नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, n की जगह पे 2 रखा है, 7n + 5 = 19 इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। n की जगह पे 2 रखा, 7 × 2 + 5, 7 दूनी 14, 5 19, देखिए 19 आ गया, 19 आ गया, तो मतलब कि इस इक्वेशंस का n = 2 सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 4p - 3 = 13, 4p की जगह 4p - 3 = 13, ये इक्वेशन दिया है। p की जगह पे 3 रखते हैं, 4, p की जगह पे 1 रखते हैं, × 1 - 3, 4 × 1 = 4, -3 गया तो 1 हुआ, जो कि इसका सॉल्यूशंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशंस नहीं है। वैसे आपको ई और एफ बनाना है, ठीक है। p की जगह पे -4 रखिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, p की जगह पे 0 रखिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि आपको एक संख्या p पे रखना है और सेटिस्फाई करना है इक्वेशंस को 70 लाने के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, p की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो p 7p + 2, 5p + 2,
पी की वैल्यू 1 रखा तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 5 1 जा 5 और 2 7 नहीं हो रहा, 17 नहीं आ रहा है, तो पी की वैल्यू 1 नहीं होगी। पी की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 2 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, 17, हमें 17 लाना है। पी की वैल्यू चलो अब 3 रख के देखते हैं, पी की वैल्यू 3 रखा, पी की जगह पे हमने 3 रख दिया था, 5 3 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो इसका जो सॉल्यूशंस हुआ पी का, देखिए 17 आ गया ना, तो पी की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो इसका ये सोल्यूशन हुआ। ये कौन सा मेथड है, ट्रायल एंड एरर। हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन गलती हो जा रहा है, तो एरर का मतलब गलती होता है, वही मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3m - 14 इक्वल टू 4। m की जगह पे 1 रख के देखेंगे, आपको ट्राई करना है, -14। m की जगह पे 1 रखा था, 3 इंटू 1 3 - 14 कितना होगा, -11 होगा, नहीं होगा। 3 की जगह पे 2 रखा, -14 6 - 14 गया, -8 हुआ। 3 की जगह पे 3 रखेंगे, अब 3 की जगह पे 3 रखा, -14 3 3 9 -14, ये हो जाएगा -5, ये भी नहीं हो रहा है बाबा। 3 की जगह 4 रखेंगे, 3 m की जगह पे 4 रखेंगे, सॉरी, -14 12 में से 14 गया, -2, ये भी नहीं हो रहा है। 3 की जगह पे 5 रख के देखते हैं, अब 3 इंटू 5, m की जगह पे 5 थी, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ, सॉरी, आप इसको कीजिएगा। m की जगह 5 रख के देखा, तो 15 में से 14 गया, 1 आया। अब देखिए ये भी नहीं हुआ। 3 की जगह पे m की जगह पे 3 रख के देखेंगे, 6 रख के देखेंगे, 6 3 जा 18 -14 इक्वल टू 4 आ गया। तो मतलब कि जो 6 है वो m की वैल्यू हो गई। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, m इक्वल टू 6। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन आ गया, जो आपने पढ़ा था इसको करना है। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो इक्वेशन दिया है इसका हमें, स्टेटमेंट दिया है इसका हमें इक्वेशंस लिखना है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। एक नंबर x है, एक नंबर 4 है, उसका सम कितना है। देखिए इज जहाँ दिखेगा ना, इज जहाँ दिखेगा आपको वहाँ इक्वल टू लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इज कहाँ दिख रहा है, 9 से पहले, तो यहाँ 9 होगा ही होगा। तो x + 4 सम मतलब क्या होता है, ऐड होता है, x + 4 = 9, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। 8 है, इज के आगे 8 है तो 8 लगा दिया। ठीक है, y में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, y - 2 = 8, ये हो गया आपका 2 नंबर का इक्वेशंस। 10 टाइम्स a इज 17, इज 17, 10 टाइम्स a मतलब 10 गुना a, 10a इसको = 17, ये भी इक्वेशन हो गया। ठीक है, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। अब गिव्स देखेंगे, गिव्स 6 मतलब 6 दे रहा है आंसर। ए नंबर b डिवाइडेड बाई 5, यहाँ डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ये भी एक इक्वेशन हो गया। चलिए 5 देखिए, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 इज है, इज = 15, इज है 15। 3/4 मतलब 3/4, ऑफ का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, गुना, ऑफ टी मतलब 3t/4 = 15, ये हो गया 4 नंबर हो गया। 5 नंबर 6 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m हो गया, +7 गेट्स you 77, हो गया। यही है और कुछ नहीं है भाई, ट्रांसलेशन आना चाहिए मैथ वाला। 1/4 ऑफ ए नंबर x - 4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ ए नंबर x, x एक नंबर है उसका 1/4 मतलब x/4 -4, उसमें से -4 करते हैं तो 4 आता है, ये हो गया आपका। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, इफ़ यू टेक यू गेट 60, यू गेट है 60 यहाँ लिखा, 6 टाइम्स y मतलब 6y में से 6 घटा दिया तो 60 आया, आ गया। चलिए ये इक्वेशन हो गया, जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z मतलब कि z/3 में ऐड करेंगे 3, हमें मिलता है 30, यू गेट 30। कहीं भी आप गिव्स गेट किसी अंक के पहले देखेंगे वहाँ = लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें अंग्रेजी में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखिए आपने जो लिखा होगा पहले वाला जो इक्वेशन से, उसी के देखिए द सम ऑफ द सम, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐड वाला है, यहाँ प्लस है। द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15 लिख देंगे। ठीक है, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m,
7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3, मल्टीप्लाई ए नंबर m विथ 2 वी गेट 7। ठीक है, कुछ भी आप अंग्रेजी, थोड़ा मोड़ा भी अंग्रेजी आता हो वो लिखिए आप। द प्रोडक्ट, देखिए यह भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए डिवाइड वाला कहाँ से था, ये था द नंबर m डिवाइडेड बाई 5, द नंबर यहाँ भी हुआ डिवाइडेड बाई 5 वी गेट 3, ये वाला सेम चिप दीजिए, बस नंबर चेंज कर दीजिए। द नंबर m, यहाँ b था, यहाँ हमने इसको कैसे लिखते हैं हम, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। ठीक है, वही सेम यही है, देखिए यहाँ बस b की जगह पे क्या है, m है, 5 की जगह पे 5 है और 3 की जगह पे 6 है, बस यही चेंज कीजिए और चेप दीजिए। द नंबर m हो गया डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड है गिव्स 3। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 3 टाइम्स बोला था ना कहीं डिवाइड वाला, हाँ देखिए इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/5 विथ m, क्या बोलेंगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/5 विथ m वी गेट यू गेट 6, ये लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये है आपका मल्टीप्लाई p विथ 3 एंड ऐड 4 वी गेट 25, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई किया किसमें, p से 3 में, फिर हमने प्रोडक्ट को 4 जोड़ा, हमें क्या मिला 25 मिला, इसको हमें लिखना है। मल्टीप्लाई p विथ 4 एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट बाई 2। ठीक है, प्रोडक्ट को हमने 2 से घटाया, उसमें से 2 घटाया, कितना मिला 18 मिला। देखिए 1/2, देखिए इफ़ यू ऐड 2 टू 1 हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ मतलब p मतलब 1/2, हाफ ऑफ p यू गेट 8, ये चीज़ आप इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, नहीं समझ में कुछ नहीं करना, आपको स्टेटमेंट लिखना है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा था हमने, इक्वेशन लिखा था, वैसे ही ये इक्वेशन दिया है, हमें इसे अंग्रेजी में इसको स्टेटमेंट लिखना है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। चलिए नहीं आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं, धीरे धीरे तो सीख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से एप्लीकेशंस का जो होता है। ठीक है, देखिए इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, इरफान हैज 37 मार्बल, टेक m टू द नंबर ऑफ परमित मार्बल। यहाँ देखिए हिंट दिया हुआ है, परमित का मार्बल हमें पता नहीं है, इरफान ये बोलता है कि परमित के पास जितने मार्बल है उससे 5 गुना से भी 7 मार्बल ज़्यादा है। ठीक है, अगर इरफान के पास 37 मार्बल है तो परमित के पास कितना होंगे, देखिए इरफान के पास 37 मार्बल है तो इक्वल टू 37, परमित के मार्बल को m से रिप्रेजेंट करना है, मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल, मतलब कि 5m + 7 इक्वल टू 37, ये हो गया आपका इक्वेशंस। ठीक है, चलिए समझ में आया ना कैसे किया मैंने, ऐसे किया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं, 5 बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए 5 बार क्वेश्चन पढ़िए। इरफान से डैट ही है 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है, परमित के पास देखिए यहाँ पर टेक m टू द नंबर ऑफ परमित मार्बल m लिया है परमित का मार्बल। ठीक है, और इरफान के पास दिया है मार्बल 37 है, इरफान के पास 37 मार्बल है, तो देखिए इक्वल टू 37 हो गया। ठीक है, और देखिए 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित, परमित का मार्बल कितना है, m है, m लिया है तो 5 टाइम्स 5 से m किया, उससे भी 5 ज़्यादा है, 5 मोर देन 5 टाइम्स मतलब 7 मोर देन, तो +7 किया है, हो गया, समझ गया। हिंदी समझ में आ रही है तो बन जाएगा। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, देखिए जहाँ भी आपको ज़्यादा संख्या दिखे ना उसको इक्वल टू पे यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा संख्या क्या 37 था, इक्वल टू कर दिया था, ये हर एक केस में नहीं होगा लेकिन मैं अभी तक मैं बता रहा हूँ। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, लक्ष्मी के फादर जो हैं 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स, लक्ष्मी का एज मान लीजिए कि वाई से रिप्रेजेंट किया गया है 3 टाइम्स और प्लस में 4 ईयर्स और देन है, 3 गुना तो ज़्यादा है ही, प्लस में 4 और ज़्यादा एज ज़्यादा है, तो लक्ष्मी का एज हमने वाई माना था 3y + 4 = 49। 3 देखिए द टीचर स्टेज द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाई ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, द हाईएस्ट स्कोर 87, हाईएस्ट स्कोर 87 है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर जो किया गया जो लोवेस्ट स्कोर से वो दुगना है, लोवेस्ट स्कोर कितना है 2l दिया है अब +7, मतलब कि लोएस्ट मार्क +7, लोएस्ट मार्क कितना है l है, l से दुगना है और +7 भी है क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है ना, तो 2l + 7 = 87, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशंस। ठीक है, जितना इसको लिखने में टफ है ना उसका सॉल्यूशन निकालने में बहुत इजी है, लिखना टफ क्या है, आप
हिंदी समझ जाइएगा तो लिख लीजिएगा, भाषा को समझ जाइएगा तो लिख लीजिएगा। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है बताइए? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये एक भुजाएं बराबर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, जो वर्टेक्स एंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स एंगल कौन सा, ये वाला जो एंगल है बेस एंगल से दुगना। लेट द बेस एंगल बी, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो साइड बराबर होंगी तो भुजा भी बराबर होंगी, ये दोनों भुजा बराबर होगी। द बेस एंगल इज ट्वाइस द आएगा, तो x प्लस 2x, ठीक है, समझिए। चलिए, इज इक्वल टू 180, बी डिग्री मानना है ना। लेट द बेस एंगल बी इन बी डिग्री, द बेस एंगल है वो बी डिग्री है, लेकिन ऐसे सोचें द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, मतलब कि 2b प्लस 2b, बेस एंगल कितना है, b है, वर्टेक्स एंगल क्या है, वो दुगना है, और तीनों डिग्री का मिला के 180 डिग्री होता है। बेस एंगल के जो दोनों वर्टेक्स एंगल है वो दोनों दुगना है, तो 2b हो गया, 2b प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। चलिए, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशंस हो गया। कहीं भी डाउट हो रहा है आपको तो ज़रूर पूछिएगा। यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशंस देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।